कोई भी इमेज जब हम इलस्ट्रेटर में लेकर आते हैं रास्टर इमेज, तो जैसे ही आप उसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ क्रॉप। अगर आपने किसी इमेज को क्रॉप करना है तो ये रहा क्रॉपिंग का ऑप्शन, आप उसे क्रॉप कर लें। आसान सा तरीका है, सबको आता है क्रॉप। अब या तो आप अप्लाई कर लें या तो इंटर का बटन दबा दें, ये क्रॉप होगा। ठीक है। उसके बाद है मास्क, यानी कि अगर आपने किसी को मास्क करना है, मास्क आपको पता होगा जो फोटोशॉप में हम कर रहे थे, क्या चीज़ थी? किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है। मास्क यहाँ पर एक शेप को हम दूसरे शेप के साथ मास्क करते हैं, वो चीज़ होती है, वो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ट्रेस इमेज की। यहाँ पर देखें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, 3 कलर, 6 कलर, शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड वाइट लोगो, और सबसे ऊपर है डिफ़ॉल्ट यानी कि ट्रेस इमेज। अभी मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में फ़ोटोशॉप पर और इलस्ट्रेटर पर, दोनों पर ट्रेसिंग का तरीका बताया है, जो हम मैन्युअली किसी भी कार्ड या डिज़ाइन को रिक्रिएट करते हैं और शेप्स को हम ट्रेस करते हैं मैन्युअली पेन से। ये सारा काम ट्रेसिंग का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैंने ये ट्रेस करना हो, कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। फिर अगर मैं ऐसे ही इलस्ट्रेटर में ये चीज़ यूज़ करना चाहूँ तो देखें, एक तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है और दूसरा मैं इलस्ट्रेटर पर इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकता ना ही इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे अब इसका कलर भी चेंज करना है, इसकी क्वालिटी भी बेहतर बनानी है और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि मैं इसे रिक्रिएट करूँ ट्रेसिंग से, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी ट्रेस इमेज या इमेज ट्रेस। अब ये रास्टर से वेक्टर कन्वर्ट हो चुका है। सबसे पहले आपका इमेज नॉर्मली अच्छी क्वालिटी का, नॉर्मल क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएं, देखिए ये मेरे पास मौजूद है। अब इसे मैं वेक्टर करना चाहता हूँ, ये रास्टर है, इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इमेज ट्रेस, कन्वर्ट इमेज इनटू ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट। थोड़ी बहुत डिटेल्स में फ़र्क आ गया, ऑटो ट्रेसिंग में कोई मसला नहीं होता है, इसे हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब ये अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देखें ये एक एक चीज़ अलग है और ये कम्प्लीटली वेक्टर है। आप इसका कलर चेंज कर लें, आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर लें, जो चाहें आप कर लें। इसी तरह से हम बनाते हैं इमेज ट्रेसिंग करके रास्टर को कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में। अब देखें मैंने यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लिया, वाइट सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो मेरे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ ब्लैक। अब ये वेक्टर है, मैं इसे कितना भी हाई स्केल पर ले जाऊँ, ये कभी भी अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आप इमेज ट्रेस कर लिया करें। कॉपी इमेज आ गए यहाँ पर जी, ये आ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ। इमेज क्रॉप, मैंने इसको यहाँ से हटा लिया। ठीक है, और इसे मैंने ओके किया। अब देखें ये कुछ उससे लाइन वाले से बेहतर क्वालिटी है। मैं इसे इमेज ट्रेस करता हूँ, ये देखें ये एज इट इज़ वेक्टर बन गया। अब मैं इसका वाइट कलर रिमूव कर सकता हूँ और ये रह गया वेक्टर और ब्लैक। ठीक है। अब आप इसको रिसाइज करके और बड़ा करें, छोटा करें, कलर चेंज करें, कुछ भी करें, ये आपके पास एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में मौजूद है, जो कि हम अगर मैन्युअली ट्रेस करने बैठते तो हमें घंटों लग जाते।
वाइट मैं इस तरह से रिमूव कर रहा हूँ कि मैंने वाइट पर क्लिक किया विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का काम क्या होता है? सिमिलर कलर को सिलेक्ट करना। तो मैंने जैसे ही वाइट पर क्लिक किया तो जहाँ जहाँ पर वाइट कलर था वो सिलेक्ट हो गया और अब मैंने डिलीट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ब्लैक पर क्लिक करूँगा विद द टूल मैजिक वॉन्ड तो ब्लैक रिमूव हो गया। अब ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इसका वाइट जो था, वाइट वाला हिस्सा वो बच गया। अब इसका मैं कलर चेंज करके अगर आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह है। और जो मैंने कॉपी किया है वो ये रहा, ठीक है। अब इसका भी यहाँ से आप RGB करके कोई भी कलर चेंज कर दें। दोबारा से मैं इनको अलाइन कर देता हूँ, ये ठीक है। तो अभी जो आपका सवाल था हम उसकी तरफ बढ़ेंगे कि ये क्या सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पर होता है? तो कोई भी इमेज ले लें आप, कोई भी इमेज, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ट्रेस होता है लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक और मसले वाली होती हैं। ये देखो ये आ गया। मैं इसको क्रॉप करता हूँ, पहले मखसूस हिस्सा जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ वही रखता हूँ, ये वाला हिस्सा। अब इसको हम ट्रेस करते हैं। ये क्या हो गया? खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? एक रूल होता है बिटमैप, ठीक है, बिटमैप। अब इसे आप एक उसूल समझें या एक फाइल फॉर्मेट समझें या एक कलर्स का मोड समझें। जिस तरह हमारे पास RGB CMY के कलर्स होते हैं वैसे ही एक चीज़ होती है बिटमैप। मीन्स वन कलर ओनली। वन कलर मतलब आपकी डिज़ाइन का एक कलर होगा और एक बैकग्राउंड होगा, यानी कि जहाँ पर वन कलर की बात हो रही होगी वहाँ पर भी मिनिमम 2 कलर होंगे ही होंगे, ब्लैक एंड वाइट। अब ये किसी भी कलर को नहीं पहचानता बिटमैप, ये जानता है सिर्फ 2 कलर्स को, ब्लैक एंड वाइट, प्योर ब्लैक एंड प्योर वाइट। अब देखें यहाँ पर एक स्केल है, जिसे हम बोलते हैं वाइट टू ग्रे, सॉरी वाइट टू ब्लैक या ब्लैक टू वाइट। ये पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल हम काउंट कर लें 100%। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ और इसमें फिल करता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्योर वाइट, यहाँ पर हो गया प्योर ब्लैक, और मैं यहाँ पर एक ग्रिड लाइन बना लूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये हो गया 50%। हर कलर के 0 से लेकर 100 तक होते हैं, यानी कि हर कलर का मोस्ट लाइटर टोन भी होता है, डार्कर टोन भी होता है। अब बिटमैप में जो भी कलर 50% से डार्क की तरफ बढ़ेगा, 50% डार्क से आगे डार्क जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो लाइट होगा वो वाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 कलर हैं, जैसे कि कौन से कलर लेते हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं। अब रेड इसमें डार्क है तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रॉप, ये मैं इसका हिस्सा क्रॉप कर लेता हूँ। सिर्फ यहाँ तक का हिस्सा क्रॉप किया मैंने। अब इसे ट्रेस कर दिया। आप देखें ये ग्रे है, लाइट ग्रे है, तो ये ऑटोमेटिकली वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रॉप नहीं, ट्रेस। और ये जो डार्क कलर था वो ब्लैक में हो गया, यानी कि जो 50% से ऊपर के कलर होंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो 50% से नीचे के कलर होंगे वो ऑटोमेटिकली वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द यूजिंग ऑटो ट्रेस। अब देखें ये कर्व तैयार है, ये वेक्टर है, आप इसमें कुछ भी कलर चेंज कर सकती हैं। लेकिन जब आप आफ्टर ट्रेसिंग इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आएंगी तो आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रे एंड वाइट मिलेगा, तो आपने यहाँ से मोड चेंज करना होगा टू RGB। अब आपके पास सारे कलर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? ये आसान है कर्व्स बनाना। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ और दूसरे मसलों की तरफ।
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हम इमेज ट्रेस से तो काम चल नहीं रहा क्योंकि ब्लैक हो रहा है। अब आप यहाँ पर आ जाएं 3 कलर्स पर। 3 कलर्स आपको वो रिज़ल्ट देगा, उन 3 कलर की रिज़ल्ट देगा जो कि आपकी डिज़ाइन में मेजरली यूज़ किए गए होंगे। ठीक है, अब वो मखसूस नहीं है कि कौन से कलर हैं, लेकिन कोई भी 3 ऐसे कलर जिनका आपकी डिज़ाइन में ज़्यादा यूज़ होगा। अब जैसे कि मैं इसे ला रहा हूँ और क्रॉप करके इसको अब हम 3 कलर्स में ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएं और 3 कलर कर लें। देखें ये हो गया, 3 कलर आ गए। कोई भी, कौन से 3 कलर आए? रेड, लाइट ग्रे एंड थोड़ा सा उससे डार्क ग्रे। अब ये आप यहाँ से इसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकती हैं और उठा सकती हैं, लेकिन इसको अगर अलग अलग करना चाहिए। अब देखिए ये वेक्टर तो हो गया, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है। ये सारा का सारा एक लेयर यानी कि एक ग्रुप है। अब इसे अनग्रुप करने के लिए, इंडिविजुअली हर चीज़ को अलग करने के लिए आपको यहाँ से एक्सपेंड करना होगा। जैसे ही आपने एक्सपेंड किया तो अब ये हर पाथ अलग होगा। जब आपके पास ज़्यादा कलर्स हों तो आप 3 कलर्स, 6 कलर्स या 16 कलर्स को यूज़ करें। जितना आपको ज़्यादा कलर डिटेलिंग चाहिए उतना आप ज़्यादा वाले ऑप्शन पर चली जाएं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। ये हमारे दोस्त आ रहे हैं इधर। हम इसे ट्रेस कर रहे हैं इमेज ट्रेस की मदद से। हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ डिटेल्स मिसिंग मिलती हैं, छोटी छोटी चीज़ें गायब हो जाती हैं। वो कब होता है? जब हमारे इमेज की क्वालिटी प्रॉपर ना हो, थोड़ी सी डाउन हो। यहाँ से हम कोई ऐसा ले लेते हैं जिसकी कुछ डिटेल्स गायब हो जाए। रिच मंकी कॉपी, ये आ गया। अब देखें मैं इसे इमेज ट्रेस कर रहा हूँ तो कुछ डिटेल्स यहाँ से मिसिंग हो गई। मुझे अब इसमें डेप्थ और डिटेल्स कुछ ज़्यादा चाहिए, तो एक्सपेंड करने से पहले आप ये जो यहाँ पर आपके पास इमेज ट्रेस पैनल है इसको ओपन करना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये थ्रेशोल्ड का मिल रहा है स्लाइडर। जितना आप बढ़ाएंगे उतनी इसकी ब्लैक एरियाज ज़्यादा विजिबल और डार्क होंगी। ये देखें, अगर आपको कम करना है तो इसे माइनस में ले जाएं और बढ़ाना है तो इसे प्लस में ले जाएं। देखिए ये जो थोड़ा सा ग्रे कलर था वो ज़्यादा कुछ हाईलाइट हो गया। यानी कि आप इस तरह से रिजल्ट्स को कंट्रोल भी कर सकती हैं, चाहे वो आप 1 कलर में करें, 3 कलर में करें या मल्टीपल कलर्स में करें। देखें अब मैं यहाँ पर कोई और इमेज ला रहा हूँ। डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन हम कॉपी इमेज आ गया। अब हम पहले तो इसकी बनाते हैं कॉपीज़, क्रॉप करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, फिर देखते हैं मल्टीपल हमें रिजल्ट्स क्या मिलती हैं। नंबर 1, इसको हम करेंगे ट्रेस। इस पर हम लगाएंगे 3, 6 एंड 16। सबसे पहले मैं इसे इमेज ट्रेस करता हूँ यानी कि 1 कलर। तो जहाँ जहाँ पर डार्क कलर थे सिर्फ वही विजिबल हुए, बाकी एरियाज गायब हो गए। नंबर 2, 3 कलर्स। इसको हम 3 कलर कर रहे हैं। तो कोई भी 3 ऐसे कलर्स जो कि आपकी डिज़ाइन में ज़्यादा यूज़ हुए थे और हैवी थे, एवरेज, जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं ना, वैसे ही कोई 3 एवरेज कलर्स वो आपकी डिज़ाइन पर हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 कलर से एवरेज ज़्यादा इस्तेमाल होते मिले। अब आ रहे हैं हम 6 पर।
जितने ज़्यादा कलर्स की आप बात करेंगे उतना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा और कलर्स की डिटेलिंग ज़्यादा देगा। अब देखें यहाँ पर कुछ सेम फार्मूला के तहत 6 कलर्स आ गए। अब चलते हैं आगे, यानी कि 16 कलर तक। ठीक है, ये रिजल्ट काफ़ी उससे बेहतर है। अब देखिए ये छोटे छोटे इसने सारे पाथ बनाए हैं। अब अगर आपने इसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज चाहिए, यहाँ पर आ जाएं और इसका जो कलर्स हैं वो आप बढ़ा लें। ठीक है, 16 से हम कितने पर आ गए, 18 पर, और आप इससे ज़्यादा और बढ़ा लें। ट्रेसिंग रिजल्ट्स, ठीक है, यहाँ पर मोड है। मोड देखें, ग्रे स्केल चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए। ग्रे स्केल से मुराद होता है हमारा नॉर्मली जिसे हम आम लफ्ज़ों में ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। जिस तरह से पहले भी हमने डिस्कस किया था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ होते हैं। फिल्टर देखा होगा आपने, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ देखे कहाँ पर, ऐसे स्नैपचैट के अलावा कहीं पर ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा है कभी? किसी ज़माने में टीवी भी ऐसे हुआ करते थे, बगैर कलर्स के, कलर्स के बगैर ऐसे हुआ करते। ठीक है, तो आजकल के बच्चों को वो चीज़ें पता नहीं, हमारे ज़माने की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके कलर्स बढ़ा सकती हैं। इवन आप 3 और इसमें भी आ जाएं तो आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपके पास ये कंट्रोल अवेलेबल होंगे ट्रेसिंग को एक्सपेंड करने से पहले तक। अगर आपने इसको एक्सपेंड कर लिया फिर ही आपका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखें इसमें डिटेल्स आना शुरू हो गई। जितने कलर्स आप इंक्रीज़ करें उतनी ज़्यादा आपको डिटेल्स हाई होकर मिलेंगी। ठीक हो गया। अगर आपने इसमें ग्रेडियंट और ग्रे स्केल्स वगैरह की चीज़ें करनी है, ग्रेडियंट्स वगैरह ऐड करने हैं, देखें ये हो गया। हम वापस चलते हैं अपनी उसी रिजल्ट की तरफ, अनडू करते हैं। ये रिजल्ट हमें मिल गया, यानी कि जितने ज़्यादा आपको कलर्स चाहिए होंगे उतनी ज़्यादा मिलेंगे आपको। कहाँ पर आपने किसने आपको ये बताया? सर बताया नहीं ना, फिर मैंने कहा ढूंढ रही थी पर नहीं मिला मुझे। जब आपको पता है, अच्छा ब्लैक एंड वाइट करना था। चलें ठीक है, मैं समझा कि आपने ट्रेस ढूंढना था। नहीं। अब देखिए इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो जो अब तक चीज़ें मिक्स थी वो अलग अलग हो गई। अब यहाँ पर हर एक कलर आपका अलग शेप है। देखें, आपने वाइट को रिमूव करना है, मैजिक वांड टूल लें, क्लिक करें और ये वाइट रिमूव हो गया। अब ये आपका रह गया सिर्फ उसी तरह का। लेकिन एक और रिजल्ट की हम बात करते हैं। अब आपको रिजल्ट इन 30 कलर से भी ज़्यादा चाहिए। एक ऐसी रिजल्ट चाहिए जो लगभग नेचुरल नज़र आए, जैसा फोटो है वैसा चाहिए। ये बड़े हैवी हो जाएंगे, चले रहने दें, हम वापस अपने एसी पर आ रहे हैं। क्रॉप हो गया, सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सी कलर की लिमिट मिली? मैक्सिमम 30, 3 to 30। लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा कलर्स चाहिए और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक और काम करना है। इमेज को सिलेक्ट करें, यहाँ पर इस पैनल में आ जाएं और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं फ़ोटो ऑप्शंस, हाई फिडेलिटी फ़ोटो, लो फिडेलिटी फ़ोटो। अब हम दोनों चीज़ें करके देखते हैं। एक है यानी कि हाई क्वालिटी फ़ोटो, दूसरा है लो क्वालिटी फ़ोटो। पहले हम ट्राई करते हैं इस पर लो क्वालिटी फ़ोटो यानी कि लो फिडेलिटी फ़ोटो। ये ट्रेस हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं हाई फिडेलिटी फ़ोटो। हाई फिडेलिटी फ़ोटो से क्या होता है कि आपका जो इमेज है ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा जैसा कि था। कोई फ़र्क आया नज़र विजिबली? कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया, लेकिन ये ट्रेस होकर वेक्टर हो गया।
अब ये आपका इमेज वेक्टर है, इसे आप किसी भी स्केल पर ले जाएं, ये कभी भी अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, अब जब इसे हम जूम करेंगे तो हमें ये चीज़ें नज़र आएगी, थोड़ी बहुत छोटी छोटी इसमें डॉट्स बनी हुई और पाथ्स बने हुए। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई फ़ोटो प्रॉपरली ट्रेस करना चाह रहा था। ये वाला नहीं है, इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ये ठीक है। ये ले लेते हैं। और एक जो मेरा ख्याल था फ़ोटो का, पोर्ट्रेट फ़ोटो लेना ही पड़ेगा वरना मज़ा नहीं आएगा। इसको मैंने कॉपी किया। अब आपको पता है कि ये रास्टर है, लेकिन इसे हमने वेक्टर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आ जाए, इमेज ट्रेस हाई फिडेलिटी फ़ोटो। यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है, ठीक है, ट्रेसिंग में प्रोसीड स्लो विद द लार्ज इमेज, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। ये बहुत बड़ा इमेज है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टाइम ले सकता है। कंटिन्यू करना है, कर दें भाई, देखते हैं कितना टाइम लेता है, तू भी कर। ये रास्टर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अब इसमें फिर भी हम चेंजिंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हुए होंगे जिन्हें हम मूव एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इससे ये फ़ायदा होता है कि अब ये आप कितने भी बड़े स्केल पर ले जाएं, उसकी क्वालिटी मज़ीद ख़राब नहीं होगी, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। जैसे कि इसने बताया था कि टाइम लेगा, तो टाइम ले रहा है, लेकिन नहीं, इलस्ट्रेटर में फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करना होगा। फ़ोटोशॉप में आप जाएं, वहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर लें और उसको एक्सपोर्ट कर दें एज अ PNG, फिर ये चीज़ें हो जाएगी। अभी ये कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों आ गया। देखें, अब ये जब आप जूम करें तो आपको छोटे छोटे से पाथ अलग दिखा रहा है कि देखें ये हर पाथ अलग है, नज़र आ रहा है। लेकिन नॉर्मल क्वालिटी पर आपको ये फील नहीं होगा, इमेज फाइन नज़र आएगा। लेकिन जैसे हम इसे जूम करते हैं तो इसमें हाई फिडेलिटी फ़ोटो है और इसकी हर एक चीज़, हर एक पाथ अलग नज़र आ रहा है, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ में। तो कभी कभार वॉलपेपर्स में और बड़ी साइज़ की प्रिंटिंग में ये ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, हाई फिडेलिटी फ़ोटो वाली, लेकिन इनका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। उसके अलावा हाँ, ऑटो ट्रेसिंग की जो मैंने चीज़ें आपको बताई, 3 कलर, 1 कलर और 2 कलर, 3 कलर, 6 कलर और 1 कलर, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए होती है क्योंकि अगर हमें किसी डिज़ाइन से डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन है, यहाँ पर आपके पास 2 कलर्स हैं, ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें। आपको ये मैन्युअली ट्रेसिंग में बहुत टाइम लगा कर देगा, लेकिन जब आप इसे यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट दिस एंड इमेज ट्रेस करेंगे तो ये आपको आसानी से करके देगा। देखें, इसकी आंख गायब हो गई, आंख गायब हो गई। अब इसकी आंख हमने रिस्टोर कर ली। किस तरह से रिस्टोर कर ली? हमने इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, यानी कि ट्रेस इमेज पैनल में जाकर हमने इसका जो वैल्यू था वो मोर कर दिया। आप इसकी डिटेल्स देखें, ये नज़र आ गई। जहाँ तक आपको रिजल्ट्स चाहिए उतना बढ़ा लें, नहीं चाहिए आप कम कर लें, ठीक है। जितनी आपकी रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है, जहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है आप बढ़ा लें। जैसे ही आप यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक बार एक्सपेंड होते ही ये चीज़ें अलग हो गई,
अब हर शेप अलग है और उनका कंट्रोल आपके हाथ में कम्प्लीटली है। आप सेलेक्ट करके उन्हें जिस तरह से कंट्रोल करना चाहे कर लें। ये बॉक्स क्यों आ रहा है? कौन सा बॉक्स? ये रेड वाला? पता नहीं ये कैसे हो गया, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जूम हो गया है। अब ये सिर्फ वही एरिया रिकॉर्ड होगी जो आपको इसमें नज़र आ रही है, रेड में नज़र आ रही है। ये कैसे हुआ पता नहीं, अचानक से हो गया, ये मुझे ऑफ करना भी नहीं आ रहा, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? जी सर। प्रैक्टिस करें, सीखें और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आगे। अभी के लिए इतना ही।